की शिखर यात्रा, साधना का खेल, हिमालय हमारा घर। बालक श्री राम प्रातः साय संध्या और गायत्री जप के साथ दिन में भी ध्यान का अभ्यास करते। गुरुजी की पाठशाला में यह उनका प्रिय खेल था। अध्ययन से अवकाश मिलता तो वे ध्यान जप के लिए बैठ जाते, दूसरे छात्र खेलते रहते। कुछ सहपाठियों ने भी उनके खेल में रुचि दिखाई। 2-4 साथी मिल जाने पर नया खेल तैयार हो जाता। खेल का नाम रखा साधना। इस खेल में खिलाड़ी पालथी मारकर बैठ जाते और उनसे कहा जाता कि आंख बंद कर देखने की कोशिश करो। उस जगह देखें जहां दोनों भौहें मिलती हैं। देखते हुए अनुभव करें कि वहां सूर्य चमक रहा है। बैठने से आरंभ के अगले चरण में गायत्री, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिद्ध, संत और इसी तरह की चर्चा चल पड़ती। इन चर्चाओं में कोई तारतम्य नहीं होता। 8-10 बालकों से ज्यादा संगति भी नहीं बैठती, लेकिन आधा पौन घंटे तक खेल चलता रहता। कुछ दिन बाद वे 4-5 सखाओं को लेकर जंगल भी जाने लगे। घनी छाया वाले पेड़ के नीचे बैठकर खेल चलता। एक बार श्री राम अकेले ही गए और तीसरे पहर लौटे। गुरुजी ने समझा कि छात्र किसी काम से घर गया होगा और घर वालों ने समझा कि श्री राम पाठशाला में ही होगा, इसलिए उन्हें खोजा नहीं। जिन छात्रों को साधना खेल में रस आने लगा, वे सब उन्हें खोजते रहे। तीसरे पहर खेल का लीडर अर्थात श्री राम प्रकट हुआ तो पूछा, कहाँ गए थे? श्री राम ने उत्तर दिया, एक गुफा मिल गई थी, वहां कोई नहीं आता। आराम से बैठकर उसमें ध्यान किया जा सकता है। अगले दिन वे अपने साथियों को लेकर उस गुफा के पास गए जहां उन्होंने ध्यान करना शुरू किया था। साथी किसी तरह गुफा तक चले तो गए, लेकिन भीतर जाने का साहस किसी में भी नहीं हुआ। सभी को डर लग रहा था, लेकिन श्री राम अंदर गुफा में चले गए। दूसरे लड़कों से न अंदर जाते बना और न ही वापस लौटने की हिम्मत हुई। अपने लीडर के वापस आने तक वे सब गुफा के बाहर उनका इंतजार करते रहे। 1.5 घंटे बाद श्री राम वापस आए तो छात्रों ने उल्हाना दिया। कहा, अब तुम्हारे इस खेल में आगे सम्मिलित नहीं होंगे। श्री राम को छात्रों को छोड़ जाने का कोई गम नहीं हुआ। उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। समय मिलते ही घंटे आधा घंटे ध्यान करने के लिए निकल जाते और गुफा में उनकी ध्यान साधना जारी रहता। इस तरह से बीच बीच में कक्षा से गायब भी रहने लगे। उनके इस तरह गायब रहने से उनके गुरुजी अर्थात पंडित रूप राम जी का भी ध्यान उस ओर गया, लेकिन उन्होंने श्री राम से सीधे न पूछकर छात्रों से ही पूछ लिया। उन छात्रों में से एक गोपाल दास नाम का एक छात्र था, जिसने श्री राम के बारे में सब बता दिया। तब गुरुजी ने कहा, इन सारी बातों को उनके घर जाकर बता देना। इस तरह ताई जी को श्री राम के बारे में गुफा वाली सारी बातें पता लग गई। उन्होंने श्री राम को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि शेर चीते की गुफा होगी, किसी दिन देखा तो तुम्हें फाड़ कर खा जाएगा। माँ की डांट सुनकर श्री राम चुपचाप खड़े रहे। उनकी चुप्पी सहम उठने वाली नहीं थी, बल्कि उसके पीछे भाव यह था कि माँ कह रही है, इसलिए कोई प्रतिवाद नहीं करनी चाहिए। श्री राम पर ताई जी की बातों का कोई असर ना होता देख कर ताई जी ने कहा, आगे से गुफा के पास फटकना भी मत। इस पर श्री राम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ताई जी फिर से कहा, सुन लिया ना, गुफा में नहीं जाना है। बोल, नहीं जाएगा ना? इस बार श्री राम ने माँ की बात मान ली और उनकी बातों को सिर आंखों पर रखते हुए हामी में गर्दन हिलाई। श्री राम की हामी भरते ही अपने पुत्र को गले से लगा लिया। इसके बाद कोई दिन ऐसा नहीं बीता था कि वे स्कूल नहीं गए हों। हारी बीमारी की बात अलग है। बिना नागा और बिना देर किए वे अपनी कक्षा में नियमित पहुंच जाते। जिस किसी दिन आना नहीं होता था, उस दिन हवेली से सूचना पहुंचती कि वह आज श्री राम कक्षा में नहीं आएंगे। एक दिन ना ही सूचना पहुंची और ना ही श्री राम आए। पंडित रूप राम ने सोचा किसी कारण से सूचना नहीं भिजवाई जा सकी होगी।
उन्होंने गौर नहीं किया। उसी दिन देर शाम हवेली से एक संदेश आया कि श्री राम अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। क्या कक्षाएं देर तक चल रही हैं? गुरुजी के सामने अब उजागर हुआ कि उनका छात्र पाठशाला के लिए निकला तो था, लेकिन वे पाठशाला नहीं आए, पाठशाला के बदले कहीं और रम गए। पहली आशंका हुई कि ध्यान वाली गुफा में बैठा हो, जहां महीनों पहले कुछ सहपाठियों के साथ जाया करता था। ताई जी ने कहा श्री राम ने मना कर दिया था, इसलिए वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी कुछ लोग गुफा में तलाशने के लिए निकले। अष्टमी या नवमी की रात थी। चंद्रमा की मध्यम रात्रि में रास्ता देखा जा सकता था। फिर भी जरूरत पड़ने पर मशाल जलाने का इंतजाम कर लिया था। हिमालय हमारा घर। गुफा के द्वार पर पिताश्री ने आवाज लगाई, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई। गुफा की दीवारों से टकराकर आवाज वापस लौट आई। मशाल जलाकर गुफा के भीतर तलाशने का निश्चय किया। करीब 12 मीटर लंबी आड़ी टेढ़ी गुफा के अंदर तक तलाश किया गया, लेकिन श्रीराम का कोई ठिकाना नहीं मिला। हार कर सभी लोग गुफा से वापस आ गए। इधर ताई जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। खोज जारी रहा। फिर अगला दिन शुरू हुआ। करीब 7 बजे के मायके सहपऊ अर्थात मथुरा से एक संबंधी आए। उनका नाम था रुक्मणी प्रसाद और गांव के रिश्ते से वे ताई जी के चाचा लगते थे। वे रात को ही आ गए थे, लेकिन उस क्षेत्र के रीति के अनुसार बहन बेटी के घर नहीं रुका जाता और ना ही अन्न जल ग्रहण किया जाता, इसलिए वे गांव के बाहर एक मंदिर में ही रुक गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी भतीजी के यहाँ कोहराम मचा देखा तो उन्होंने कारण जानने की कोशिश की, तो पता चला कि उनका कुल दीपक अर्थात श्रीराम कल से घर से लापता है। रुक्मणी प्रसाद जी को ध्यान आया कि रास्ते में उन्होंने एक 10-12 साल के बच्चे को देखा था, जो निर्जन स्थान रास्ते में वह अकेले जा रहा था। उन्होंने उस बच्चे से पूछा भी था कि इतने सुनसान रास्ते में अकेले कहाँ जा रहे हो? तो उस बच्चे ने उत्तर दिया, मैं हिमालय जा रहा हूँ। उनका उत्तर सुनकर रुक्मणी प्रसाद जी हंसते हुए बरबस कहा, नटखट कहीं के। उत्तर पर हंसी इसलिए आई कि वह बच्चा जिस हिमालय का नाम ले रहा है वह हिमालय आसपास तो है नहीं। पर्वत के नाम पर केवल लोगों को सिर्फ गोवर्धन पर्वत की ही जानकारी है, वह भी कम से कम 40 मील दूर है। लेकिन आंवल खेड़ा आकर पता चला कि उन्होंने जिस बच्चे को रास्ते में देखा था वह उसकी गांव की बेटी का ही चिरंजीव है। फिर रुक्मणी प्रसाद जी ने सारी बातें उनके घर वालों को बताई। जैसे ही रास्ते में श्री राम को मिलने की सूचना पाई, पिताश्री ने घर और घर के अन्य पुरुष जैसे ही जिस हालत में थे उसी हालत में श्री राम को खोजने के लिए निकल पड़े। रुक्मणी जी उनके साथ उस जगह लेकर गए जहां रास्ते में श्री राम मिले थे, लेकिन इस जगह पर होने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन उसी रास्ते पर 3-4 मील आगे आए जहां एक गांव था। नाम था उसका बरहन। बरहन गांव में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। यहाँ से हथरस जाने वाली गाड़ी मिलती थी। स्टेशन पर पहुंचकर पूछा कि पिछली गाड़ी कब गई है। तब पता चला कि कल दोपहर में। तब जाकर एक आशा बंधी कि श्रीराम यहीं कहीं होंगे। आसपास उन्हें ढूंढा गया। स्टेशन के पास एक छोटी सी झील थी जिसके किनारे एक शिवालय बना हुआ था। वहां जाकर लोगों ने देखा तो वे वहां ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। श्री राम को देखकर एक कर लोगों को सांस में सांस आई। पिताश्री ने ध्यान पूरी होने तक प्रतीक्षा की और आसन से उठते ही पुत्र को कसकर भींच लिया और कहा कि क्या यह तुम्हारी हिमालय जाने की उम्र है? बिना बताए चले क्यों आए? माता पिता का दिल दुखाकर भगवान को पाना क्या धर्म है? इस तरह से कितने ही प्रश्न पूछते हुए उन्होंने अपने बेटे के सिर पर गंगा यमुना बहा दी। ताई जी का सामना करना तो और भी कठिन था। पिता ने अपने बेटे को रो धोकर अपने आप को समझा लिया। इधर ताई जी रोते रोते विक्षिप्त सी हो गई थी। बेटे को देखकर वे और भी जोरों से रोने लगी। उनके विलाप में श्री राम के जन्म के समय आने वाला साधु सन्यासियों, स्वप्नों, भविष्यवाणियों और पूजा पाठ आदि सभी कुछ लपेटे में आ गए। हर किसी को उन्होंने जमकर कोसा। जो उनके हिसाब से श्री राम के तप और साधना की प्रेरणा के लिए जिम्मेदार था।
पुत्र ने माँ को समझाने की कोशिश की और कहा कि माँ, आप साधु महात्माओं को मत कोसिए, अपने द्वारिकाधीश को मत कोसिए। आपका जी मेरे कारण दुखी हुआ है ना, जितना जी करे उतना आप मुझे कोसिए। मन को हुए कष्ट के लिए अपने आप को उत्तरदायी ठहराने के बाद ताई जी का रुदन कुछ कम हुआ। कुछ क्षण वे चुप रहीं और फिर रूंधते हुए कंठ से बोली, तुमने मुझे कष्ट दिया है ना, तुम मुझे अपना मानते हो, और अगर तुम मुझे अपना मानते हो तो एक वचन दो। बालक श्री राम कुछ नहीं बोले, वे सिर्फ अपनी माँ की बातों को सुनने के लिए टकटकी लगाकर देखने लगे। ताई जी ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर साधु सन्यासी बनने की बात कभी नहीं सोचोगे। तुम हिमालय की आत्मा हो तो हो, पर मेरे होते हुए और मेरे जीवित रहने तक सिर्फ मेरे श्री राम ही रहोगे। मेरे सामने हिमालय में बस जाने की बात कभी मत सोचना। मेरे जाने के बाद चाहे जहां रहना। ताई जी जैसे एक एक बात सोच समझकर कह रही थी। श्री राम ने भी एक एक शब्द को गौर से सुना और कहा, ताई जी, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। ब्रज क्षेत्र को छोड़कर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको ठाकुर जी का घर बहुत भाता है ना। अपने लाडले का यह आश्वासन सुनकर ताई जी तुरंत शांत हो गई। उनकी शांति में यह दृढ़ विश्वास भी था कि बेटे ने जो कह दिया वह अक्षरशः पालन करेगा। उस दिन उस हवेली में उत्सव की तरह मनाया गया। माँ परम आश्वस्त थी कि उनका दुलारा उनसे अब कभी नहीं बिछुड़ेगा। कामकाज के लिए अथवा किसी और प्रयोजन से प्रवास पर जाना पड़े वह अलग बात है, वह विषयों की श्रेणी में नहीं आता। ताई जी की आस्था और उपेक्षा पुत्र को अपनी गृहस्थी की अस्तित्व की छाया में ही रखने की थी। श्री राम ने उस आस्था के निर्वाह का वचन दे दिया। हिमालय को अपना घर बताते हुए निकल जाने और वापस लौट आने के बाद शिक्षा दीक्षा फिर पहले की तरह चलने लगी। अब पिताश्री ने श्री राम पर ध्यान देना शुरू किया। 4-6 महीने में उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जानी थी। सावधानी के तौर पर यह जरूरी समझा गया कि श्री राम को आगे पढ़ने के लिए गांव से बाहर नहीं भेजा जाए। पिताश्री भागवत के विद्वान थे ही। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई, फिर मध्य और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद और समय मिलने लगा। भागवत, रामायण और महाभारत के बाद आर्ष ग्रंथों में भी अच्छी गति होने लगी। पिताश्री को आभास होने लगा था कि उनकी यह लीला पूरी होने वाली है। गुरुजी का पाठशाला छूटने के बाद उन्होंने पुत्र से कह दिया था कि 2 साल तक सब कुछ भुलाकर विद्या ग्रहण करो। शायद उनके पिताश्री के मन में संभवतः विरासत के रूप में भागवत दे जाने वाली बात ही रही होगी। उन्होंने सोचा होगा कि पुत्र भी उन्हीं की तरह भागवत का उपदेश करे। पंडित रूपराम की पाठशाला में पढ़ लेने और लिखना बांचना अच्छी तरह आ जाने के बाद श्री राम के मन में उसे बांटने की वृत्ति का उदय हुआ। मालवीय जी से यज्ञोपवीत लेने के बाद जैसे उन्होंने दूसरे बच्चों को भी जप ध्यान सिखाना शुरू किया था, उसी तरह लिखना पढ़ना भी दूसरों को बांटने की इच्छा उमगने लगी। पिता से शास्त्र और संस्कृत सिखाने के बाद थोड़ा बहुत समय बचता। श्री राम उस समय चौपाल में चले जाते। वहां कोई ना कोई बैठा रहता था। 4-5 लोग भी जमा हो जाते तो उनका समय इधर उधर बीतता। श्री राम उन्हें कुछ पढ़कर सुनाने के लिए कहते। जिन्हें अक्षर का ज्ञान होता और जिन्हें थोड़ा बहुत पढ़ना आता वे पढ़कर तो सुना देते, लेकिन जिन्हें पढ़ना नहीं आता वे चुप रह जाते। श्री राम उनसे कहते, आप पढ़ते क्यों नहीं? नहीं आता तो सीख लेनी चाहिए। आमतौर पर उत्तर होता था कि अब पढ़ने से क्या लाभ, उम्र बीत गई, थोड़ी बहुत बची है वह भी कट जाएगी। परम पूज्य की गुरुदेव की जीवन गाथा आज के लिए इतना ही। शेष आगे के वीडियो में जानेंगे कि उन्होंने विद्या का वितरण करना कैसे शुरू किया। धन्यवाद।